जैसा कि दोस्तों आप इस वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग वीडियो और डेमो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। डेमो वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दोस्तों मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि इस मशीन को आप जो है वो अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकता है। यानी कि जो वाई-फाई इनेबल का फीचर आपको इस मशीन में मिलता है जिसमें आप सैमसंग की स्मार्ट थिंग की ऐप के थ्रू जो है वो इस मशीन का पूरा कंट्रोल अपने मोबाइल पर ले सकता है, वो कैसे ले पाएँगे? तो इस वीडियो में आपको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जब कभी भी आप इस मशीन का पूरा कंट्रोल अपने मोबाइल पर लेंगे तो इसके लिए आपको सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप प्ले स्टोर पर विजिट करके इस ऐप को जो है वो अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। स्मार्ट थिंग ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस आपके सामने आता है। उसमें दोस्तों यहाँ पर एक फेवरेट के जस्ट पास में नीचे की ओर एक बटन दिया हुआ है डिवाइसेस का, आपको उस पर जाना होता है और फिर एक डिवाइस पर आपको जाना होता है। एक डिवाइस पर जैसे आप जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वो सैमसंग के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है उस पर आपको जो है वो 8 बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जितने भी सैमसंग के अप्लायंसेस वगैरह होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाती है। आपको दोस्तों सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है वॉशर, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों मशीन में आपको जो है वो QR कोड दिया हुआ होता है। दोस्तों जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इस मशीन में आपको यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है, तो उसे आप स्कैन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सी मशीन के अंदर जो है वो आपको QR कोड नहीं मिलता, उसका भी यहाँ पर ऑप्शन है जो है एड विदाउट QR कोड। उसके थ्रू पे उस पर क्लिक करके आप मशीन को कंट्रोल अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हम इस मशीन को अपने मोबाइल पर कनेक्ट करके बताएंगे। तो दोस्तों QR कोड को हम कुछ इस तरीके से जो है वो मोबाइल से हम स्कैन करेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ पर जो भी वाईफाई कनेक्शन है वो ऑन होना चाहिए। वो अगर ऑन नहीं है या फिर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने इंटरनेट कनेक्शन को जरूर चेक कर ले में, और आपके घर में ध्यान रखिएगा कि एक वाईफाई कनेक्शन का होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों सारे स्टेप्स फॉलो करके अब जो है ये वॉशिंग मशीन हमारी स्मार्ट थिंग ऐप के साथ प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं कि दोस्तों आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐप के अंदर जो है वो आपको लॉन्ड्री रूम वॉशिंग मशीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसे जैसे आप ओपन करेंगे तो दोस्तों जितने भी पैनल पर आपको वॉशिंग प्रोग्राम वगैरह दिए हुए हैं वो सारे एप्लीकेशन के अंदर भी आ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप वीडियो की स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वॉशिंग प्रोग्राम आ जाता है। अभी हमने डेलीगेट सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपको जो है वो जस्ट सेंड टू वॉशर पर यहाँ पर क्लिक करना होता है। उसके बाद मशीन दोस्तों आपके वॉशिंग प्रोग्राम को यहाँ पर सेलेक्ट कर देती है। जस्ट नीचे यहाँ पर ओके का बटन भी आता है, जस्ट अगर आप उसे प्रेस करेंगे उसके बाद दोस्तों जो है वो वॉशिंग मशीन में ये वॉशिंग प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको सेंड टू वॉशर पर क्लिक करना ही होता है। उसके बाद सेम रिफ्लेक्शन दोस्तों वॉशिंग मशीन के पैनल पर भी आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे कि हमने डेलीकेट चूज़ किया था तो ऑटोमेटिकली डेलीकेट से यहाँ पर वॉशिंग प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया, और वॉशिंग टाइमिंग कितनी देर में आपके कपड़े वॉश होंगे वो भी यहाँ पर सेम जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है वो वॉशिंग प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डाउनलोडेड प्रोग्राम भी दिए हुए हैं, जैसे कि सारी दिया हुआ है, सोक दिया हुआ है, 1 बाय 1 अभी आप देख रहे हैं। उन्हें भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उनको भी जस्ट हमें जो है केवल सेलेक्ट करना होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जब कभी भी आप एप्लीकेशन से कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, आप कहीं पर भी बैठकर उसे रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है, अगर वो ऑफ है तो मशीन काम नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा वाईफाई कनेक्शन ऑन होना ही चाहिए, और ऑन होने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली केवल वॉश साइकिल ही सेलेक्ट होती है। अगर आप मशीन में कपड़े वॉश करना चाहते हैं तो प्ले बटन आपको जो है वो सेल्फ ही मशीन में प्रेस करना पड़ेगा। आपके घर में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्हें अगर ये सब चीज़ें नहीं आती है तो केवल आप उनसे कपड़े लूट करा दें और प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद उनसे केवल जो है वो प्ले बटन को प्रेस करवा दे तो मशीन आपके कपड़ों को वॉश कर देगी। तो कुछ इस तरीके से पूरा कंट्रोल आप अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन का ले सकते हैं। उसके बाद हम रिंस प्लस स्पिन वाले प्रोग्राम को एक बार और सेलेक्ट करेंगे, सेंड टू वॉशर बटन पर क्लिक करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मशीन के अंदर सेम वॉशिंग प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जस्ट आपको प्ले बटन को प्रेस करना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप वॉशिंग प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेम दोस्तों आप जो है वो हर एक वॉशिंग प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे जीन्स अगर आप कर रहे हैं तो जीन्स पर सेलेक्ट करें, उसके बाद सेंड टू वॉशर करें तो सेम दोस्तों मशीन के अंदर भी वही वॉशिंग प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोग्राम करना है। सेम दोस्तों आप डाउनलोडेड वॉश साइकिल जो कि सबसे लास्ट में बटन दिया हुआ है, अगर आप डाउनलोडेड कोई भी कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि साड़ी हो गया, टॉवेल हो गया,
जो सोप हो गया, इस तरीके के जितने भी प्रोग्राम हैं उन्हें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद वहाँ से सेंड टू वॉशर पे जाकर ओके कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोडेड में जो भी अंदर एप्लीकेशन के अंदर वॉशिंग प्रोग्राम है उन्हें भी आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। सेम दोस्तों अदर प्रोग्राम, जैसे कि अगर आप सपोज मान के चलें डाउनलोडेड वॉश साइकिल में अगर सारी का प्रोग्राम यूज़ करना चाहते हैं तो जस्ट आपको सारी सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेंड टू वॉशर करना है और सेंड टू वॉशर करने के बाद ओके करना है, तो मशीन को इंस्ट्रक्शन चला जाएगा। उसके बाद मशीन से आपको प्ले बटन प्रेस करना है और आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रही डिटेल इन्फॉर्मेशन, जहां पर मैंने आपको ये बताया है कि जो सैमसंग की स्मार्ट वाईफाई इनेबल वॉशिंग मशीन है उसका कंट्रोल पूरा अपने मोबाइल पर आप सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू कैसे ले सकते हैं, जहां पर मैंने आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल जरूर लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करने, क्योंकि दोस्तों हम जो है वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे जाकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको हेल्प हो बहुत सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।